दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन है, देखिए दो आवेश है, एगो Q1 है, Q2 है, जिसका पहला का मास है m1, दूसरा का मास है m2 और दोनों के बीच की दूरी है r। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। माना m1 और m2 का द्रव्यमान वाले कणों का विद्युत आवेश क्रमशः Q1 Q2 है तथा दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी r है। आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल Fe, इसको डिनोट करते हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा कूलाम के नियम से। अब दूसरा देखिए, आवेशित कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो Fg इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन हुआ। अब पहला इक्वेशन बट्टा दूसरा इक्वेशन करते हैं, तो Fe हो गया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और Fg हुआ G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। दोनों को बट्टा कर देंगे, आर स्क्वायर कट गया, तो Fe बाय Fg हो जाएगा K Q1 Q2 G बाय G M1 M2। हो गया, ये हो गया दो आवेशित कणों पर लगने वाले विद्युत बल का अनुपात और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में क्या अंतर है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, जबकि विद्युत आवेश जो है दो आवेशों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है और विद्युत बल जो होता है स्थिर विद्युत बल, वह जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों हो सकता है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है, उसमें कोई माध्यम की जरूरत तो नहीं होता है, लेकिन स्थिर विद्युत बल में माध्यम के पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है, मतलब वीक फोर्स है, जबकि विद्युत बल जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि स्थिर विद्युत बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हो गया। अगला देखिए, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी अन्य बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी स्थिर विद्युत बल प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे स्थिर विद्युत बलों के सदिश योग इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है, अगर चार्ज है यहाँ पर Q1, यहाँ पर देखिए Q1 Q2 Q3 ये सब है, और दूसरे जगह पर यहाँ पर कोई आवेश है, मान लेते हैं Q चार्ज वाला कोई आवेश है, इस पर चार्ज लगाएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको भगाएगा तो F1 फोर्स लगेगा, Q2 इस पर लगाएगा तो F2 फोर्स लगेगा, Q3 द्वारा लगेगा F3, ऐसे ही Q द्वारा लगेगा QN फोर्स लगेगा, यानी FN फोर्स लगेगा QN चार्ज के द्वारा। इसी को दिखाने के लिए इसको हम पहला आवेश जो है Q के बीच लगेगा, कितना F1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 का। ये जो है डायरेक्शन दिखाने के लिए उस पर यानी R पर जो है अति यानी एरो दिया जाता है, तो इसको यहाँ देख लिए। अब देखिए, कुल टोटल नेट फोर्स को जोड़ देंगे, जो टोटल नेट फोर्स होता है ई जो होता है, ये सभी टोटल फोर्स के सम के इक्वल होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो सबको F1 F2 F3 डॉट Fn तक जोड़ देंगे, और इसमें Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q1 बाय R1 का पर R1 का स्क्वायर R डायरेक्शन, इसे ही सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा F0 इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब देखिए, इसको यहाँ सिग्मा में जोड़ के रूप में लिखेंगे
तो क्यू सिग्मा 1 से n तक आर आई बाय आर यानी क्यू आई बाय आर आई इंटू हो जाएगा आर का डायरेक्शन। इसको देख लिए। आगे देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक यह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का या आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर कोई आवेश, यहाँ पर कोई आवेश है, जितना इसके अंदर ही जितने दूर तक फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे स्थिर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश वाले लगने वाले स्थिर विद्युत बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे देखिए, उस पर कितने फोर्स लगेगा एकांक आवेश पर, उसको कहेंगे। इसको यहाँ दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। कैपिटल ई बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट है एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक विद्युत आवेश। अब देखिए इसके कुछ खास गुण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता के खास गुण। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है क्योंकि यह एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत तीव्रता का विमीय सूत्र mL⁻³ I⁻⁻1 होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का एक संरक्षित क्षेत्र होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अगला देखिए, बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर एगो कोई आवेश है Q, अगर हमको यहाँ पर P बिंदु पर आवेश कितना यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसको ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी को ले लेते हैं R। अब देखिए, माना बिंदु O पर विद्युत आवेश Q है तथा बिंदु आवेश Q से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वह कूलम्ब के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 R² R कैप। अब देखिए, बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए F वेक्टर F बाय Q0 होता है, वहाँ पर Q0 से Q0 कट जाएगा, तो यही बचेगा 1/4πε0 Q/R² R कैप। इसी को यहाँ दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का परिमाण, इसको मॉड लगा देंगे, केवल तब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब देखिए, ये जो इससे एक खास ऑब्जेक्टिव भी बनता है। विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के बीच लगने वाले बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्युत्क्रमानुपाती है ना, यहाँ पर R² है 1/R², उसी व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। बिंदु पर आवेश के कारण ये होगा। अगला देखिए, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर होता है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश की ओर होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एगो धन, अब पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ धन आवेश है। धन आवेश से यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है उसको जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने और तरफ लाएगा। चलिए ठीक है, अगले दिन अगले पढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।